सर आज जो बैठक की गई है वो किस चीज़ पर बैठक की है और क्या क्या द्वारा निर्णय लिया गया है? आज की बैठक 1 से 45 वार्ड का पार्षद को बैठा करके अपने अपने वार्ड का समस्या के बारे में पूछा गया। उसमें जैसे लुप लाइन में सीसी कैमरा लगाने की जरूरत है, हर वार्ड में लुप लाइन में सीसी कैमरा लगेगा। ये पार्षद लोग लिख करके अपना देंगे और उनके विचार के तहत हर वार्ड में लुप लाइन में सीसी कैमरा लगेगा। जल नल योजना पर ज़्यादा विशेष रूप से हम लोग ध्यान दिए हैं। जैसे 31 से 45 वार्ड जो विस्तारित वार्ड है, वहाँ रहिका वीडियो और राजनगर वीडियो बार बार हम लोग नगर निगम के द्वारा पत्र भेज रहे हैं, लेकिन एनओसी मिल नहीं रहा है। तो हम लोग आगे काम बढ़ा नहीं रहे हैं 41 से 45 वार्ड में, 31 से 45 वार्ड में। इसके लिए डीएम साहब को एक आवेदन हम लोग यहाँ से भेज करके कि सख्ती से राजनगर वीडियो और रेखा वीडियो पर कार्रवाई हो, ताकि निगम में ये जल नल योजना का जो भी प्रक्रिया है आ जाए और हम लोग 1 से 45 वार्ड में जो पिछले वर्ष पानी का किल्लत था वो नहीं रहे, उस पर ज़्यादा विचार हम लोग आज की बैठक में किए। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबका का स्वागत है। मैं अंकित कुमार सिंह। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम कार्यालय पर। आपको बता दें, अभी आज के जो 27 नवंबर को मधुबनी नगर निगम कार्यालय के में मधुबनी नगर मेयर, नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर और 1 से 45 वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं उनके साथ आज अपने में एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें विभिन्न एजेंडा को लेकर के बात की गई थी। जिसमें आपको मैं कुछ प्रमुख बातें जो हैं वो बता दूं। 1 से 45 वार्ड की जो जल नल की जो समस्या है, गली नली की जो समस्या है, और जो जल नल गली नली और जो है सफाई। अब सफाई एक बहुत बड़ी मुद्दा है पूरे मधुबनी ज़िला में। आपको मैं बता दूं, सफाई को लेकर के अभी कुछ दिन पहले छठ आया था। छठ को लेकर के भी काफ़ी लोगों, जितने भी लोग हैं उनके घर में छठ को लेकर के काफ़ी साफ़ सफाई हुई थी, जिसमें आपको साफ़ सफाई कहीं अभी दिखेगी नहीं। सभी जितने भी कूड़ा कचरा होता है वो रोड पे जमा कर दिया जाता है। साफ़ सफाई एक बहुत बड़ी मुद्दा है पूरे नगर निगम के लिए और मेयर साहब के लिए और डिप्टी मेयर के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग रूप है ये। देखेंगे कि इस चैलेंज को वो कितने जल्द पूरा करते हैं और कितने दिनों के अंदर में ये इस जो तीनों जो समस्या है उस पर कितने जल्द ये लोग खरा उतरने का काम करेंगे। सर आज जो बैठक की गई है वो किस चीज़ पर बैठक की है और क्या क्या द्वारा निर्णय लिया गया है? आज की बैठक 1 से 45 वार्ड का पार्षद को बैठा करके अपने अपने वार्ड का समस्या के बारे में पूछा गया। उसमें जैसे लुप लाइन में सीसी कैमरा लगाने की जरूरत है, हर वार्ड में लुप लाइन में सीसी कैमरा लगेगा। ये पार्षद लोग लिख करके अपना देंगे और उनके विचार के तहत हर वार्ड में लुप लाइन में सीसी कैमरा लगेगा। जल नल योजना पर ज़्यादा विशेष रूप से हम लोग ध्यान दिए हैं। जैसे 31 से 45 वार्ड जो विस्तारित वार्ड है, वहाँ रहिका वीडियो और राजनगर वीडियो बार बार हम लोग नगर निगम के द्वारा पत्र भेज रहे हैं, लेकिन एनओसी मिल नहीं रहा है। तो हम लोग आगे काम बढ़ा नहीं रहे हैं 41 से 45 वार्ड में, 31 से 45 वार्ड में। इसके लिए डीएम साहब को एक आवेदन हम लोग यहाँ से भेज करके कि सख्ती से राजनगर वीडियो और रेखा वीडियो पर कार्रवाई हो, ताकि निगम में ये जल नल योजना का जो भी प्रक्रिया है आ जाए और हम लोग 1 से 45 वार्ड में जो पिछले वर्ष पानी का किल्लत था वो नहीं रहे, उस पर ज़्यादा विचार हम लोग आज की बैठक में किए। सर, मुख्य कारण की जे विस्तारित क्षेत्र के जते वार्ड पार्षद छै से कतौ ने कतौ नाखुश छथि जे हमरा तरफ क्षेत्र में योजना सुचारू रूप से नहीं। ये पार्षद बुद्धिजीवी छथिन, जिनका मालूम है कि इ नगर विकास के जे आदेश है ओकर पालन नगर निगम कर रहा है, वो बहुत खुश है। जिनका जानकारी नहीं है तो भगवानों से आदमी नाखुश रहे छै तो ओकरा अहाँ की करबै, हम की करबै। बैठक भेलैया, ओहिमे की पॉइंट पर डिस्कस भेलैया और की निर्णय भेलैया? देखिए, आज की
बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु जो नगर निगम से जुड़ा हुआ है और जो बहुत मायने रखता है, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा का निर्णय लिया गया। जैसे नगर निगम के अधीन कोई भी भूमि है या जो दुकान है, तो सरकार का निर्देश था कि उसको किराए पर देने के पहले या लीज पर देने के पहले सरकार से उसका अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। लेकिन यहाँ मधुबनी के संदर्भ में सरकार से कोई ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया और दुकान किराए पर दी गई है। कुछ भूमि भी है जो लीज पर दिया गया है। तो आज बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विस्तार से जितने भी दुकानदार हैं या लीजधारी हैं उनको नोटिस किया जाए और नोटिस करके उनको बुला के उनका कागजात देखा जाए, उसकी जांच की जाए और उसके बाद एक समेकित सूची बनाई जाए कि कितने दुकानदार हैं या लीजधारी हैं जिनको निगम के द्वारा आवंटन दिया गया है और उसका सूची जो है सरकार को भेजा जाए, उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाए और बोर्ड उस पर पुनः बैठकर निर्णय करेगी कि अगर वास्तव में जो वास्तविक आवंटी है वो तो ठीक, अगर कोई आवंटन का सब आवंटन अगर हुआ हो अवैध तरीके से तो बोर्ड उस पर अग्रसर कार्रवाई करेगी। उस पर निर्णय तो एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है। दूसरा है कि जो शहर का साफ सफाई व्यवस्था है, ये बहुत शहर के लिए मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे सफाई एजेंसी था उसका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो आज 27 नवंबर को हम लोग बैठक कर रहे हैं। समय बिल्कुल नहीं है कि नया एजेंसी का इतना जल्दी बहाली हो सके। तो बोर्ड ने विस्तृत रूप से चर्चा किया इस संदर्भ में और ये निर्णय लिया कि अस्थायी रूप से 1 महीने का अवधि विस्तार उसको दिया जाए। तो दिसंबर तक जो एजेंसी काम कर रही है उसका अवधि विस्तार बोर्ड ने किया है और इस बीच कोशिश करेंगे कि नया टेंडर कर नया एजेंसी बहाल हो जाए। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था। और तीसरा या चौथा जो एजेंडा है वो एक है पूरे शहर में एलईडी लाइट कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। तो शहर में आप लोग देख रहे हैं कई जगह कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसका फैलाव चारों ओर नहीं। जो विस्तारित क्षेत्र है या शहर के और जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वहाँ जो कैमरा लगाया जाना है उसका 1 सप्ताह के अंदर सर्वे कर हम लोग वहाँ भी कैमरा लगवाने का कार्य करेंगे। और जल नल के संबंध में सभी सदस्यों के द्वारा चिंता व्यक्त की गई। माननीय महापौर, माननीय उप महापौर ने भी चिंता व्यक्त की कि जल संकट बहुत बड़ा है इस जिले के लिए। तो जल संकट को समाप्त करने के लिए वार्ड वाइज हम लोग अब विचार करेंगे कि किस वार्ड में किस कारण से जलापूर्ति बाधित है। तो 1 सप्ताह के अंदर वो सूची तैयार की जाएगी और समेकित रूप से उस पर विचार किया जाएगा कि किस वार्ड में किस कारण से जलापूर्ति बाधित है। और अगर कहीं जनसंख्या अगर बढ़ गई हो, मान लीजिए 500 घर में या 1000 घर में जलापूर्ति किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे पार्षदों ने चिंता व्यक्त की कि आज की डेट में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारे परिवार हैं जिनको जलापूर्ति नहीं है। उस वार्ड में जलापूर्ति तो हो रही है लेकिन परिवारों की संख्या बढ़ गई। तो उसके संदर्भ में भी ये निर्णय लिया गया कि अनुपूरक एस्टिमेट बनाया जाएगा। जितने परिवार लोग बढ़े हैं उनका अलग से एस्टिमेट बनाकर टेंडर किया जाएगा और छोटे लोगों को भी जलापूर्ति की जाएगी। तो यही सब 4-5 बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिस पर आज निर्णय लिया गया। सर, ये कहलिए जे सफाई के टेंडर 30 तारीख तक खत्म होवे जा रहल छै, जकर 1 महीना प्रभाव बढ़ा देल गेलै। लेकिन अगर सफाई के बात करी तो मधुबनी जे छै से गंदगी से भरल छै। तऽ ई 1 महीना की आशा करते मधुबनी नगर निगम के? हम लोग कार्यकाल बढ़ा रहे हैं तो कोई खैरात में थोड़ी बढ़ा रहे हैं। उसका कड़ा मॉनिटरिंग होगा और ये गलतफहमी में ना रहेंगे कि हमको 1 महीना रहना तो जैसे तैसे निकल जाए। हम लोग उसका अनुश्रवण करेंगे, अपने वार्ड जमादार को, अपने टीम को लगाएंगे और हर जो सार्वजनिक जगह है वहाँ अपने आदमी को तैनात करेंगे कि ताकि मॉनिटरिंग बढ़िया ढंग से होता रहे। और यकीन मानिए कि स्वास्थ्य जो है, सफाई की जो व्यवस्था है उसको गड़बड़ नहीं देंगे। सीसीटीवी के कहलिए तऽ सीसीटीवी वार्ड वाइज लगतै, जेना कि किछु मुख्यालय में लागल छै सीसीटीवी, जेना कि नगर निगम के सामने सुधा छै। लेकिन अतो जे जिला जब होइ छै एहि सबके जे छै कतौ ने कतौ निगरानी को जनता करै छथिन जे नगर निगम के द्वारा कहियो नहि देखल जाइ छै जे टेक्निकल कोनो प्रॉब्लम छै या जे लेट नहीं किया। नहीं देखिए,
जो भी शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका मॉनिटर जो है नगर थाना में, और वहाँ पर 2 से 4 स्टाफ हमेशा पेट्रोलिंग रहता है मॉनिटर करने के लिए। तो वहाँ जो सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम है वो प्रतिदिन उसको मॉनिटर करती है, शायद जनता को जानकारी ना हो। तो एक सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से मॉनिटर जाता है कि कौन सा कैमरा काम कर रहा है, कौन सा कैमरा काम नहीं कर रहा है। जहाँ कैमरा में खराबी होती है टेक्नीशियन जाता है उसको ठीक करता है। तो अभी जो हम लोग वार्ड वाइज कैमरा लगाने जा रहे हैं, जो कैमरा शहर में लगाएगा उसका विस्तार करने जा रहे हैं। अब ये क्या है कि शहरी क्षेत्र से निकलकर हर वार्ड में, हाँ हर वार्ड में कैमरा लगेगा। उससे विधि व्यवस्था में भी मदद मिलेगा, कंट्रोल करने में, शहर को भी मॉनिटर करने में कंट्रोल मिलेगा। तो हम लोग आगे कर रहे हैं। आज निगम बोर्ड की दूसरी बैठक हुई है निगम बोर्ड की। इसमें 7 एजेंडा है हम लोगों का। अभी आयुक्त महोदय ने, मेयर साहब ने विस्तार से बताया कैमरा के संबंध में, कच्ची नली गली के संबंध में, जिन वार्डों में, चाहे वो विस्तारित वार्ड हो, अब विस्तारित वगैरह बोलना बेकार है। अब कंप्लीट 1 से 45 वार्ड का ये निगम है, यहाँ पर विस्तारित का जिक्र खत्म हो गया। ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जो राजनगर वीडियो और रहिका वीडियो के माध्यम से नो ऑब्जेक्शन आना है कि भैया हमने आपको सपोर्ट किया, उसमें विलम्ब हो रहा है, तो फिर चिट्ठी लिखी जा रही है। तो हम लोगों का 2-3 चीज़ पे अहम फोकस है। एक फोकस है कि जितनी कच्ची नली गली है हर वार्ड में उसका PCCकरण होगा, उसका ढलाई होगा। और दूसरा हम लोगों का ये है जो अभी जितनी हमारी आय की सूरत निगम के अधीन में कैसे डेवलप करे, उसके लिए जितना हमारे पास भूमि है, माने किसी को लीज दिया गया हो, दुकान लीज दिया गया, उन सबको 15 दिनों के अंदर में नोटिस होगा और वो लोग अपना आएंगे। जो लोग भूस्वामी स्वयं अगर कर रहे हैं दुकान तो वो करेंगे, अगर स्वयं नहीं कर रहे हैं, अगर जांच में पाया गया तो वैसी दुकान को रद्द कर दिया जाएगा। उसको रद्द करके रीओपन टेंडर उसका फिर ओपन कराया जाएगा, या फिर कटसी तौर पे जो सही उस वक्त का जो सिचुएशन होगा उस पर काम किया जाएगा। ये एक आय के सूरत का निगम में बहुत बड़ा समस्या है। और जल नल के लिए तो पूरी तरह से हम लोग की तैयारी है। इसमें आयुक्त महोदय ने कहा कि फंड भी अधिक है, हम लोग इस काम को बहुत जल्दी अंजाम दे लेंगे और किसी तरह की शहर में दुश्वारी नहीं होगी। बिहार सरकार की, प्रधानमंत्री की भी योजना है कि हर घर जल पहुंचना चाहिए। उस योजना का लाभ बहुत जल्द हम लोग देंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, कुछ कारण है। सफाई एजेंसी 27 तक ही वैलिड है, अभी जो ओल्ड सफाई एजेंसी है। 27 के बाद इनको माने दूसरे को आना है, लेकिन टेक्निकल कारणों से टेंडर नहीं हो पाया, जिस वजह से इनको अगले 31 दिसंबर तक के लिए इन्हीं को सुपुर्द किया गया है। अब वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर ये सब मिल के शहर में जो अभी कचरा है, जो भी प्रॉब्लम है, चूँकि स्वतः दीपावली और छठ में कचरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर घर में सफाई होती है, इस वजह से ऐसा देखने को मिला। 1 हफ्ता में सब दुरुस्त हो जाएगा। ये फर्क